And the aim of this exercise, as mentioned by the Prime Minister, was to target black money and corruption. The fact of the matter is that this demonetization action has not affected and has not targeted either black money or corruption. It has increased the levels of corruption. A new market for the conversion of money has been set up. What it has resulted in is an attack on the financial independence of our country, an attack on the poor people of our country, the weak people of our country. हिंदी में बोलता हूं, 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। उन्होंने कहा था कि एक काले धन के खिलाफ, करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम है। करप्शन और काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा है। एक नई ब्लैक मार्केट तैयार हुई है पैसे को बदलने के लिए। चोट लगी है हमारे कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को। किसान के पास बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है। छोटा दुकानदार, उसके पास कैश नहीं है। लेबरर्स, उनके पास पैसा नहीं है। बेरोजगारी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 30 तारीख को सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा था अगर 30 तारीख को सब कुछ ठीक नहीं होगा तो मैं जवाब दूंगा। 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले डीमोनेटाइजेशन का जो लक्ष्य था वो बिल्कुल फेल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। कुछ ही दिन बाद, उनके कहने के कुछ ही दिन बाद आतंकवादी मारे गए, उनके जेब में से 2000 रुपए के नोट निकले। उन्होंने कहा काउंटरफिट पैसे के खिलाफ है। हमने पूछा कितना काउंटरफिट पैसा है, पता लगता है 2 रुपए, 100 रुपए में से 2 पैसे काउंटरफिट है। तो प्रधानमंत्री को अब जवाब देना है कि जो मुश्किलें हमारे लोगों को सहनी पड़ रही हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। जो हमने सवाल पूछा बेरोजगारी पर, और उनकी सरकार ने, लोगों ने कहा कि 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है हिंदुस्तान में। इसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने बात उठाई है, अपने भाषण में उठाई है, 15 अक्टूबर 2013 इनकम टैक्स की रेड होती है आदित्य बिरला ग्रुप। वहां उनके रिकॉर्ड्स में, उनके वाइस प्रेसिडेंट की ईमेल में लिखा है कि 25 करोड़ रुपए हमने गुजरात सीएम को देने हैं। 12 करोड़ हो गए, बाकी देना है। सहारा डायरी में, सहारा के डॉक्यूमेंट्स में 9 बार प्रधानमंत्री के नाम निकलते हैं। 9 बार 40 करोड़ रुपया 6 महीने में इन्होंने कहा है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को दिया है। तो देश को प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, मगर जो उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि डीमोनेटाइजेशन का सच्चा लक्ष्य क्या था, और जिनको चोट लगी है उनके लिए प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं। धन्यवाद। जी ने कांग्रेस का ओर से जो हम लोग को बुलाए थे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग करने के लिए, मीटिंग जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले हम लोगों ने थोड़ा बातचीत भी की है। उसमें हमारा जो दोस्त
पॉलिटिकल पार्टी भी आज इधर में आई हुई है, जैसे आरजेडी है, जेएमएम है, आरडीएमके है, मुस्लिम लीग है और जेडीएस है, टीएमसी है, कांग्रेस है और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी है जो बिजी है, लेकिन बाद में बात कर सकते हैं हम लोग, सब एक साथ नहीं है। तो हम लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाएंगे डीमोनेटाइजेशन और करप्शन इशू पे, जिसमें एक साथ में इकट्ठा होकर ऑल पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है उसका ओपिनियन लेके हम एक साथ में काम कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि डीमोनेटाइजेशन के इशू पे हम लोगों ने बातचीत किया है। डीमोनेटाइजेशन एंड डीमोनेटाइजेशन इट्स अ मेगा स्कैम। ऐसा स्कैम आजादी का बाद कभी नहीं हुआ है। विदाउट एनी प्लानिंग आज जो देश का हाल हो गया है, इकोनॉमी इज टोटली सेटल्ड। एक्सपोर्ट लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, किसान से मजदूर तक, दुकानदार से इंडस्ट्री तक, हर आदमी आज रो रहा है। हम लोगों ने एक चीज भी डिस्कशन किया है। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन ले आएंगे इंडिया में। ये क्या अच्छा दिन का नमूना है? कैसे अच्छा दिन आ गया है? जो बैंक एक दफे इंदिरा जी का टाइम में नेशनलाइज हुआ था, बैंक का ऊपर में लोगों का भरोसा था, अभी भी भरोसा है, लेकिन बैंक को अभी टोटली डिस्ट्रक्शन बैंक को कर दिया। आज एनपीए का नाम पे गरीब लोगों को पैसा लूटकर नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको है उसको पूरा लाभ दे रहा है। क्या ब्लैक मनी क्या हुआ? हम इंडिविजुअल कोई बात नहीं करने चाहूंगी, हम तो पॉलिसी का बात करने चाहूंगी। मोदी जी आपने कहा था कि 50 दिन का टाइम मेरे को चाहिए। बहुत मुश्किल से देश का जनता भूखा है, रोटी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं है, तब भी आपको 50 दिन टाइम दे दिया है। आज तो 47 दिन हो गया, अब 3 दिन खाली बाकी है। ये 47 दिन में देश का जो नमूना हुआ है, हमारा देश 20 साल पीछे चला गया है। हमारा जीडीपी ग्रोथ कर लेकर हमारा देश का किसान जो अपना पांव में खड़ा होकर काम करते हैं, आज रबी खरीफ हम जो कहते हैं, चाहे आलू का बीज हो, चाहे प्याज का बीज हो, चाहे रबी, कुछ नहीं हुआ है। लैंडलेस लेबर जो है खाना नहीं मिलते है। जूट इंडस्ट्री सारे बंद हो गया है, चाय बागान मजदूर बंद हो पड़ा है, एमएसएमई सेक्टर बंद हो गया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सब बंद होकर पड़ा है, रेस्ट्रिक्शन चला गया है। क्या 50 दिन का बाद रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ होगा? 50 दिन का बाद रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं विड्रॉ होगा तो मोदी जी आप देश को क्यों बताए थे कि 50 दिन में हम सब 50 दिन टाइम दो, टुडेज पेन इज टुमारोज गेन। ऐसा बहुत सारे भाषण आप लोगों ने दिया था, लेकिन इसका फ्यूचर क्या हुआ, भविष्य क्या हुआ? अगर नहीं होगा, एक प्राइम मिनिस्टर का कहने पे जो काम रिजर्व बैंक को करना चाहिए था वो भी आपने कर दिया आपका सरकार का ओर से। अगर वो कहने का बाद भी टेक्निकली व्हाट इज रॉन्ग दैट इज रॉन्ग, उसका बाद में भी अगर आप चाहते हैं कि 50 दिन, ठीक है आपने कहा हमको 50 दिन टाइम दे दीजिए, हम तो फेरी वाला है, फकीर है क्या बोला? पहले चा वाला था, अभी फकीर बोला है उन्होंने। हमने हमारा बात नहीं कहते, उन्होंने कहा है। अगर फकीर आप है, 50 दिन के लिए आप आम जनता का पास वक्त मांगा, इतना तकलीफ हुआ, तब भी आम जनता ने आपको वक्त दिया है। शांति तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट रक्षा करके रखते हैं। हम तो आग जलाने नहीं चाहते हैं आप लोगों को माफी दंगा फसाद करके, हमने नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं शांति रक्षा करने के लिए। तो अगर 50 दिन का बाद भी ये चीज फैसला नहीं होगा, क्या प्राइम मिनिस्टर विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंट्री? विल यू रिजाइन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टरशिप? इट इज योर एश्योरेंस दैट हमको 50 दिन का वक्त दो, अगर हम नहीं कर पाएगा तो आप बोलो। 50 दिन तो 47 दिन हो गया। अब 3 दिन में ऐसा कुछ मैजिशियन नहीं है कि कोई मैजिक दिखा के कोई मिराकल हो सकता है। जो गया सो गया, जो चला जाता है वो वापस नहीं आते हैं। ये अच्छा दिन का नाम पे पूरा गया हिंदुस्तान। इसका पीछा में क्या हिडन एजेंडा है?
Demonetization and demonetization both are big corruption. It is a totally, I don't know what is the hidden agenda. That country will see it tomorrow. Tomorrow means आने वाला दिन में. लेकिन अच्छे दिन के नाम पे आप लोगों ने पूरा लूट लिया देश को. किसान को लूट लिया, गरीब को लूट लिया, मजदूर का लूट लिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया. आज 10 करोड़ से ज्यादा आदमी आज बेरोजगार है. बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया है. लोगों का भरोसा नहीं है. ये तो आप लोगों ने संभालने नहीं पाया. फिर कहता है और भी कड़ा कानून आएगा, कड़ाई दवाई देगा. क्या कड़ा कानून ले आएगा? फिर कहता है घर घर में क्या सब लूट लेंगे. पॉलिटिकल पार्टी तो पावर में आते हैं चला जाता है. ये हमारा डेमोक्रेसी का परंपरा होता है. डेमोक्रेसी कंटिन्यूज एज पर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड ऑल दिस. हमारा बाबा साहब अम्बेडकर, चाहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, चाहे हमारा देश का जितना भी जाने माने हमारा देश का हस्ती हो जो देश के लिए काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, देश को आजादी ले आया. आज एक दिन में आप सब पूरा अधिकार छीन के ले लिया. खाने तो देने नहीं सकते हो, लेकिन पूरा सबको छीन लिया. हमारा अधिकार जो प्राइवेट राइट्स, इंडिविजुअल राइट, सबको छीन लिया. आप कहते हैं कि आप 24,000 रुपया तक आप विड्रॉ कर सकते हैं इवन अभी. लेकिन आप देखो हमारा 100 दिन का काम का जो आदमी है 176 कोई जगह मिलता है, कोई जगह 200 मिलता है. अगर 200 भी 30 दिन मिला तो कितना होता है? 6,000 होता है. 6,000 रुपया भी बैंक में नहीं है, नहीं देता है. 24,000 तो आप भूल जाओ. हमारा देश में 92% एरिया में विलेज में बैंक नहीं है. आज अमेरिका इतना डेवलपमेंट होने का बाद भी 40% कैश चलता है. सब देश में चलता है, चाहे जर्मन हो चाहे अमेरिका हो. लेकिन हमारा देश में क्या हुआ? सब कैशलेस, क्या फेसलेस हो गया? अभी बेसलेस हो गया. कैशलेस का नाम पे मोदी गवर्नमेंट बेसलेस हो गया है, टोटल फेसलेस हो गया है. अभी क्या चाहिए? 50 दिन तो हो गया, 3 दिन बाकी है. 3 दिन बाद में जनता तो पूछेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपका सरकार रिजाइन करेंगे? तो डीमोनेटाइजेशन इज नॉट ए सिंपल इश्यू. ये बहुत बड़ा इश्यू है. इसका बारे में हम लोगों ने चर्चा किया और इसके लिए जितना दूर तक जाना पड़ेगा हम लोग मूवमेंट इसको ले जाएगा नीचे तक. लालू जी भी मेरे को कल बहुत बताया कि कल लोगों ने भी जिला में प्रोग्राम कर रहे हैं. राहुल जी भी प्रोग्राम करके आए राजस्थान, गुजरात में. हम धरना है. हमारा भी 1 से 7 तारीख तक प्रोग्राम है. So everywhere there is a program. Now UP is going to face the election, Punjab is going to face the election, Goa is also, Manipur also. Manipur में आप देखो every day is burning. Manipur कोई दिखता ही नहीं है. Nobody is caring for that. क्या चल रहा है देश में? देश में अभी स्थिति बहुत खराब हो गया, कोई कंट्रोल नहीं है. जब गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाता है तो जो भी मर्जी होता है. आज देखो 2 प्लेन जस्ट हेड ऑन कॉल्यूशन होते बात गया. एक छोटा घटना नहीं है, इंसिडेंट नहीं है. एक दिन में 2 इंसिडेंट होने जाता है तो इसका मतलब होता है कंट्रोल में कुछ बुरा है, दाल में कुछ काला है. गवर्नमेंट अगर वीक हो जाता है तो देश वीक हो जाता है. गवर्नमेंट वीक हो जाता है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसका पास में जो है वो कम हो जाता है. देखने वाला कोई नहीं है. चाहे बैंक हो चाहे एटीएम हो, खाली फेरी कर रहा है. फकीर का माफी पेटीएम, वो वर्ल्ड क्या क्या सब करते हैं. बाप रे बाप. डिजिटल हम लोगों ने तो शुरू किया, कौन नहीं किया है? अरे भाई हमारा कोरोना से हमारा स्टेट में हम एक चीज बताते हैं कि हम लोगों ने तो किया है. तो आज का इंसिडेंट नहीं है. मोबाइल फोन कब आया? राजीव जी ने टेलीकम्युनिकेशन को इतना डेवलप किया था. उसका टाइम में कंप्यूटर, चाहे कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल फोन हो चाहे टेलीकम्युनिकेशन हो, ये आज नहीं 20 साल से हो रहा है देश में. आज एक दिन में मार्केटिंग करने के लिए बोलना अच्छा होता है. गवर्नमेंट का पैसा से मार्केटिंग करना बहुत अच्छा लगता है. हमें तो 1 पैसा खर्चा करने में दिक्कत होता है कि गवर्नमेंट का पैसा हम 100 दिन का काम के लोगों को देगा ना, हम एडवर्टाइजमेंट खर्चा करेगा. कितना रुपया एडवर्टाइजमेंट में आप लोग खर्चा करते हैं? ये क्या पॉलिटिक्स चलता है देश में? आज पुणे में आप देखो 8 लाख जितना भी है वो पावर लूम सब बंद हो गया. चाहे कानपुर हो, चाहे पुणे हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, ट्राइबल लोगों को भी खाना नहीं मिलता है जो सबसे ज्यादा गरीब है.
उसका पास में भी पैसा नहीं है। ऐसा एक परिस्थिति चलाई है। और अगर हम कहते हैं तो बोलता है कुछ मत बोलो गड़बड़ आ जाएगा। क्या है, सबको डराता है सुबह से रात तक। ये क्या है, सबको बोलता है कुछ मत बोलो, ऐसा बोलोगे ना बस गया। क्या गया, ऐसे में देश नहीं चलाते है। सरकार तो एक अच्छा चीज होता है जो लोगों को पसंद में आता है। सरकार को लोगों ने विश्वास करते हैं, ये हमारा लीडर का माफिक होता है। गवर्नमेंट मस्ट लीड द पीपल। गवर्नमेंट को अगर लोगों ने इतना डरेगा तो पहले इसके बाद तो वोट ही नहीं देगा। अगर कौन चाहते हैं कि हम ऐसा गवर्नमेंट को वोट दे जो हमको सुबह से रात तक गब्बर सिंह दिखाए। सबको, चाहे रिपोर्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे खेती हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। और भ्रष्टाचार के नाम पर सब काला हो गया। उन्होंने वो लोग सब सादा हो गया। कैसे इतना सादा हो गया, क्या साबुन माखा, मेरे को पता नहीं। फॉरेन में जितना रुपया था वो तो एक भी नहीं है। लोगों ने कहते हैं कितना साबुन माखा, क्या साबुन है, कौन डिजिटल है। ये साबुन का इतना अच्छा चीज है कि खाली वो लोग सादा हो गया, हम लोग सब काला हो गया, सब काला रुपया। अरे ये लोग तो जमा हो गया, जो रुपया था बाहर में, जो डिमोनेटाइजेशन के लिए जो किया है, और रुपया तो पूरा जमा हो गया। तो काला धन गया कहा। मेरे को देखो इतना एजुकेशन से नहीं है, इतना हम समझते भी नहीं है। छोटा सा एक वर्कर है मिट्टी का, वो पनमा वगैरह वगैरह क्या निकाला था, तो उसमें क्या बोला कितना रुपया बाहर में पड़ा है, आज तक एक नहीं है। कितना पॉलिटिकल पार्टी को देखो ना, फॉरेन में वो अकाउंट है, वो छीन के ले आओ ना, और रुपया लेके देश का जनता को डाल दो। हम लोग एक ट्राइब में सपोर्ट कर देगा, पूरा सपोर्ट करेगा। क्या है, देश के लिए होगा, देश के लिए हित में कोई काम करेगा तो पूरा सपोर्ट करेगा हम लोग। ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कहता है तो बोलता है पहले मायावती को पकड़ा, उसका मुलायम को पकड़ा, उसका सोनिया गांधी को पकड़ा, उसका ममता को पकड़ा, उसके बाद लालू को पकड़ा, उसके बाद नीतीश को पकड़ा। ये क्या होता है, जल्दी जस्ट डेथ हुआ है आफ्टर इट्स मैटर ऑफ सॉरी सी डाइड ओनली फ्यू डेज एगो। तमिलनाडु पीपल आर very it is a sad incident. Forget the politics. Sometimes AIDMK they have a differences between the AIDMK and DMK. It is their political feelings. CRPF को बस they went there and they whatever they can think they can do it. In my state also I have received the copy of the letter, though state government not officially. Unofficially I have taken this letter from the press. 15 CRPF लेकर रेड करेगा, बुझो समझो। फेडरल स्ट्रक्चर टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया, टोटल डिस्ट्रॉय कर दिया, जो भी मर्जी करते हैं, पूरा पैसा बंद कर दिया। हम कभी नहीं देखा। क्या फर्क है मजदूर टू मजदूर? असम में अगर पैसा देता है तो बंगाल में क्यों नहीं देता है? यूपी में इलेक्शन है, सुनता है 5,000 करोड़ भेज दिया, और कोई स्टेट में नहीं है पैसा। यूपी में भी दो, बिहार में भी दो, सब जगह में दो। खाली पॉलिटिक्स करने के लिए पॉलिटिक्स, इतना दिन कैसा चलेगा? इसमें अच्छा दिन नहीं होता है। पॉलिटिक्स में काटी सिक करके चीज होता है। आप आ जाए पॉलिटिक्स में, कल आपका गवर्नमेंट नहीं रहेगा, कल और भी कोई आ सकता है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कल आपका भी खिलाफ में ऐसा ही हो सकता है। ये क्यों होगा? नहीं होना चाहिए। आज देश में मोर देन इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। इट इज नॉट इमरजेंसी, इट इज सुपर इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। एक चीज, देयर आर सो मेनी एमिनेंट जर्नलिस्ट आई हैव सीन हियर। One, my clarification from you. Sometimes you give us guidance. You tell me. अगर देश में एक ऑर्डिनेंस भी होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट को चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो असेंबली जब चालू होता है, पार्लियामेंट जब चालू होता है, उसमें उसको रेस करके उसको पास कराना पड़ता है, नहीं तो कैंसिल हो जाता है, लैप्स हो जाता है। आज डीमोनेटाइजेशन इशू इतना बड़ा इशू है, पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का ओर से कोई स्टेटमेंट आया, कोई स्टेटमेंट आया? अगर कहेगा कि ऑपोजिशन नहीं करने दिया, तो ऑपोजिशन भी बोलने चाहते तो 3-4 दिन पहले से कितना कोशिश किया, रूलिंग पार्टी भी नहीं कहने दिया। नाउ इफ आई आस्क ए वैलिड क्वेश्चन दैट इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, पार्लियामेंट को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, दैट इज द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वेंशन ऑल्सो, that is not being laid in the table of the house. अगर आप इनकम टैक्स बिल वॉइस बोर्ड में वोट नहीं करके कर सकते हो, आप
फिजिकली डिसेबिलिटी बिल्ड कर सकते हो, तो क्या वन लाइन स्टेटमेंट आपने कभी दिया कि आई ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस जस्ट माई स्टेटमेंट? आपने नहीं दिया, एक कभी नहीं हुआ। अगर देश में कोई इंपॉर्टेंट चीज होता है एंड दिस लाइक दिस डिमोनेटाइजेशन इशू, इट्स अ बिग इशू, इट इज नेवर बीन डन लाइक दिस। आपने पार्लियामेंट को एक लाइन स्टेटमेंट नहीं ले किया है। दिस इज नॉट ओनली अनएथिकल, इट इज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये भी आप लोगों ने नहीं किया, कोई केयर ही नहीं करता है। एक फियरलेस गवर्नमेंट है, किसको केयर ही नहीं करते। अगर आप कहे भी, देखो इतना जब पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं इफ देयर इज ए जेन्युइन कॉज यू शुड हैव टॉक टू देम, यू शुड हैव डिसाइड द इशू। इसको तो सेटल होना चाहिए ना। हम पॉलिटिक्स करने के लिए बात नहीं करनी चाहूंगी। पॉलिटिक्स में आपको जो मर्जी हमारे खिलाफ में बोलो, लेकिन लोगों में सॉल्यूशन चाहते हैं, इसको समाधान चाहते हैं, इसको सॉल्व करने चाहते हैं, लेकिन नहीं तो लोगों ने मर जाएगा। आज 107 लोग मर गया और भी ज्यादा लोग स्टार्वेशन डेथ के लिए प्रस्तुत हो जाओ। एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर स्टार्वेशन डेथ। हमारे गरीब लोग का नाम पे आप सौदा कर रहे हैं और हमारा पोरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल आर गोइंग फॉर स्टार्वेशन डेथ इन दिस कंट्री। व्हाई? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? किसका जिम्मेदारी है? इसी के लिए 30 डेज और 3 दिन है, 1, 2, 3। इसका बाद क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, एनडीए गवर्नमेंट को। हम लोग इंतजार करेंगे, 47 दिन इंतजार करने हमको मिला तो और 3 दिन करेंगे। एक तो हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी में वादा होता है, वादा, ये जो वादा है आपने वादा किया है देशवासी का वोट में, देशवासी का सपने में, तो आपको वादा निभाना है अच्छे दिन के लिए। अगर आप नहीं निभाएंगे तो जनता ने आपको निकाल देंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में, यही हम लोग को कहना था। और सारे हमारा जितना पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो आप लोग जरूर कह सकते हैं। नोटबंदी जन विरोधी, नोटबंदी जन विरोधी है और बहुत ही दुखदायी है। 130 नोट की जाने गई, इसका गुनहगार कौन है? नोटबंदी करने वाली सल्तनत तो सरकार है,